क्योंकि ये समस्याएं आपके परिवार में निर्माण हो रही है। कई घरों में इस धर्म के कारण, ये जय कृष्ण धर्म के नियमों के कारण परिवार में टूट पैदा हो रही है, विच्छेद निर्माण हो रहा है। और इसकी जिम्मेवारी किसकी है? उस बच्ची की नहीं है, ये जिम्मेवारी माँ बाप की है, क्योंकि उन्होंने सही धर्म की शिक्षा जो है वो उसको देनी चाहिए थी, वो नहीं दे पाए हैं। तो यदि वो जा रही है तो पहले से ही उसको शिक्षित करो, बेटा जाना पड़े चले जाना। क्योंकि आज ये लड़की यदि वहां गई है तो कल वो लड़की कह सकती है कि सावली मूर्ति मंदिर जाना है, तो लड़का सावली मूर्ति मंदिर आएगा। यदि लड़की ने पहले मना कर दिया कि फलाने मंदिर में या फलाने गुरुओं के पास मैं नहीं जाती क्योंकि मैंने जय कृष्णों का नाम लिया हुआ है, तो भविष्य में उस लड़की को भी सावली मूर्ति मंदिर वो उसका पति नहीं आने देगा। गारंटीड बात है, नहीं आने देगा उसको। और कुछ बहनों ने ऐसा किया है, ब्याह करके गई है, परिवार के जो रस्मों रिवाज है उसका पालन किया है उन्होंने, और भविष्य में लड़के ने भी नाम लिया, लड़के के माँ बाप ने भी नाम लिया, सारा टब्बर जय कृष्ण हो गया। ऐसे कई उदाहरण मैं आप में से लोगों को दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। तो गई है, तो भविष्य में मेरा धर्म सुरक्षित रहे, मैं अपने मठ मंदिर में, अपने गुरुओं के पास, अपने स्थानों के पास जा सकूं, इसके लिए पहले वो अपने परिवार के जो रस्म रिवाज है उसका पालन करें। अगर ये करती हैं तो कोई समस्या निर्माण नहीं होती। एक हवा बना दिया हमने, ऐसे तो जय कृष्ण है, ये नहीं करते हम, वो नहीं करते हम, फलाना नहीं करते हम, और इस कारण आप लोग समाज से कट रहे हो। थोड़ा सा लवचिकता, मराठी में लचीलापन, थोड़ा सा लचीलापन आप अपने अंदर ले आओ ना, तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। और एक बात, आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या देना चाहते हो और क्या दे रहे हो आप? क्या देना चाहते हो जी आप? बहुत बड़ी शिक्षा, MBBS, MD, कार, कोठी, बंगला, कोई बहुत बड़ा बिजनेस, यही देना चाहते हो ना? क्यों देना चाहते हो भाई? उसकी जीवन की सुरक्षा, यही ध्यान होता है ना आपका। बेटी का रिश्ता करते हो तो क्या देखते हो? और आजकल तो बड़ी मजे की बात चल रही है, लड़का टेढ़ा टूढ़ा भी क्यों ना हो, महंगा क्यों ना हो, है ना, लेकिन बड़ा मालदार है, डाटा पैसे वाला है। तो ये सुरक्षा आप वस्तुओं के द्वारा देना चाहते हो, पदार्थों के द्वारा आप उसको सुरक्षित करना चाहते हो। क्या ये वस्तुएं देकर के आप अपने संतान को सुरक्षित कर सकते हो? सोचो जरा। बहुत बड़ा धन दे दिया, कार दी, कोठी दी, बैंक बैलेंस बहुत सारा दे दिया, और आपने तसल्ली मान ली कि हमारी बेटा बेटी सुरक्षित है। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है धर्मे नान्यते व्याधि। अब इतना बड़ा पैसा
इतनी बड़ी सुविधा भौतिक पदार्थों की, और बीमारी आ गई कोई तो ये पैसा तो काम नहीं आने वाला, ये कार कोठी, ये रिश्ते काम नहीं आने वाले। बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? छोटे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, यहां नहीं तो विदेशों में जाओगे बीमारी को ठीक करने के लिए। कहीं पर भी जाए वो पैसा उस व्याधि को, उस बीमारी को दूर नहीं कर सकता। बीमारी को दूर करने का एक ही उपाय है, धर्मेण हन्यते व्याधि। धर्म उस बीमारी को दूर कर सकता है। धर्म जो है वो किसी प्रकार की जो है वो व्याधि, बड़ी से बड़ी बीमारी, हमने तो अपने तीर्थों पे कैंसर जैसे व्यक्तियों को ठीक होते हुए देखा है। कैंसर जैसे व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारी को हमने ठीक होते देखा है। जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, अब तो ऐसा इशारा करते हैं, वहां पर भी हमारे स्थानों ने, हमारे परमात्मा ने जो है उनको उस व्याधि से, उस तकलीफ से दूर किया है। तो ये सुरक्षा आप देना चाहते हो भौतिक पदार्थों के द्वारा, उसके द्वारा उनको सुरक्षा नहीं मिल सकती। जब शरीर की सुरक्षा नहीं मिल सकती तो आत्मा की मन सुरक्षा कहां से? तो और कुछ दो या ना दो, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को धर्म दे दो, धर्म दे दो, धर्म दे दो। धर्म आपने दे दिया, आपने अपने मां बाप होने का लाभ उठा लिया। यदि आपने धर्म नहीं दिया तो आप मां बाप नहीं है। मां बाप का अर्थ क्या है जी? खुद सुरक्षित और बच्चे को सुरक्षित रखना। तो अब वो जो आपका मेन कर्तव्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य आपने पूर्ण नहीं किया। चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो। अब तीर्थों पे देखते हो ना, आरती के समय कैसे खेलते हैं। अब वो क्या खेलना किसी पैसों के द्वारा, किसी बाह्य साधनों के द्वारा उससे निजात मिल सकती है? किसी दवाई के द्वारा वो जो खेल रहे वो खेलना बंद हो सकता है क्या? धर्म के द्वारा ही, चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे मानसिक बीमारी हो, धर्म ही इन दोनों बीमारियों को दूर कर सकता है। इसलिए आप संसार उनको दे या ना दे, लेकिन धर्म अवश्य दे, भगवान अवश्य दे उनको। और जिसने परमात्मा लिया उसने सब कुछ लिया। हर मोमेंट पर, हर कदम पर परमात्मा आपकी सहायता करता है। आप उसे पुकारो या ना पुकारो। छोटे से बच्चे को मां सुरक्षित रखती है। बड़े तूफान मचा हुआ है आकाश में, बिजली कौंध रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, मां खराटे मार करके सो रही है, नींद नहीं खुलती। छोटा सा बच्चा गोद में लेटा हुआ है, कू करके करवट बदलता है तो मां की नींद खुल जाती है। क्यों खुलती है भाई? तार जुड़ी है, तार जुड़ी है। तो बच्चे ने तो नहीं कहा कि मैं गंदगी में लेटा हूं, या मुझे प्यास लगी है, या मुझे भूख लगी है। मां ध्यान रखती है। ऐसे परमात्मा पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह, मैं हूं सब कुछ। तुम्हारे आड़े वक्त में संसार काम नहीं आएगा, मैं आऊंगा। यह आश्वासन है परमात्मा का आपके लिए। एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा।